नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर कितने प्रकार का होता है, सर्वाइकल कैंसर के चरण कितने होते हैं, सर्वाइकल कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, सर्वाइकल कैंसर के कारण क्या होते हैं, सर्वाइकल कैंसर से बचाव कैसे कर सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर की डायग्नोसिस कैसे की जाती है, सर्वाइकल कैंसर का इलाज क्या है। तो दोस्तों, इसी संबंध में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आगे कोई टॉपिक डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, शुरू करते हैं। सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स में शुरू होने वाला कैंसर है। सर्विस योनि से गर्भाशय की ओर एक संकीर्ण खुलाव है। यह दुनिया भर की महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम प्रकार का कैंसर है, लेकिन क्योंकि यह समय के साथ विकसित होता है, इसका निवारण किया जा सकता है। यह मध्य जीवन में अधिक होता है। आधी महिलाएं जिनमें इस कैंसर का निदान किया गया है 35 से 55 वर्ष की आयु वर्ग से हैं। भारतीय महिलाओं में 15 से 44 वर्ष की कैंसर से होने वाली मृत्यु में सर्वाइकल कैंसर का दूसरा कारण रहा है। दुर्भाग्य से भारत जैसे विकासशील देश में जागरूकता न होने के कारण अधिकतर महिलाओं में यह कैंसर अग्रिम चरणों में ही सामने आता है। हालांकि इंस्पेक्शन, स्कैनिंग, विजुअल इंस्पेक्शन, स्क्रीनिंग जो प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मचारी भी कर सकते हैं, के आगमन से सर्वाइकल कैंसर के मामले कम दर्ज किए जा रहे हैं। में टाइप्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर, यह कितने प्रकार का होता है। कैंसर के प्रकार की जानकारी द्वारा डॉक्टर को यह तय करने में मदद करता है कि कैंसर के उपचार में किस तकनीकी या पद्धति का प्रयोग किया जाना है। सर्वाइकल कैंसर के दो मुख्य प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला है स्क्विमस सेल कैंसर, दूसरा है एडिनोकार्सिनोमा। इनका नाम कैंसर ग्रस्त होने वाली कोशिकाओं के ऊपर रखा गया है। स्क्विमस सेल कैंसर सामान्य एक्टोसर्विस, गर्भाशय का वह भाग जो योनि की ओर जाता है, स्क्विमस कोशिकाओं नामक प्लेट और पतली कोशिकाओं से कवर होता है। सर्वाइकल कैंसर में 70 से 80% स्क्विमस कोशिका कैंसर होता है। एडिनोकार्सिनोमा वह कैंसर है जो श्लेष्म म्यूकस उत्पादित करने वाली ग्रंथि कोशिकाओं में शुरू होता है। सर्विस में ग्रंथिक कोशिकाएं होती हैं जो सर्विस से गर्भ तक जाती हैं। एंडोसर्विस या सर्वाइकल कैनाल या स्क्विमस कोशिकाओं के कैंसर से कम आम है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ज़्यादा आम हो गया है। सर्वाइकल कैंसर में 10% से ज़्यादा इस प्रकार के अंतर्गत आते हैं। एडिनोकार्सिनोमा वो ट्यूमर हैं जिनमें दोनों स्क्विमस और ग्रंथिल कैंसर कोशिकाएं होती हैं। यह एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है। लगभग 4% सर्वाइकल कैंसर इस प्रकार के होते हैं। छोटी कोशिकाओं के कैंसर, स्मॉल सेल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का यह प्रकार दुर्लभ है। सर्वाइकल कैंसर के 3% से भी कम मामले में यह कैंसर का निदान होता है। इस प्रकार का कैंसर जल्दी बढ़ता है। गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के चरण, स्टेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, सारे टेस्ट हो जाने के बाद और उनके परिणाम आ जाने के बाद यह बताया जा सकता है कि कैंसर किस स्टेज पर है। स्टेजिंग से यह पता चलता है कि कैंसर कितना फैला है। स्टेजिंग इस तरह से की जा सकती है। स्टेज 0, सर्विस में कोई कैंसर ग्रस्त कोशिका नहीं है, लेकिन कुछ जैविक परिवर्तन हैं जिनमें भविष्य में कैंसर होने की संभावना होती है। इसे कार्सिनोमा इन सीटू या सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लाजिया कहते हैं। स्टेज 1, कैंसर सर्विस में ही होता है। स्टेज 2, कैंसर सर्विस के आसपास के ऊतकों तक फैल जाता है, लेकिन पेल्विक की लाइनिंग परत या योनि के निचले भाग तक नहीं पहुंचा होता है। स्टेज 3, कैंसर योनि के निचले हिस्से और पेल्विक लाइनिंग तक पहुंच चुका होता है। स्टेज 4, कैंसर आंतों, मूत्राशय
या अन्य अंगों में जैसे फेफड़े तक फैल जाता है। सर्वाइकल गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लक्षण। सर्वाइकल कैंसर सिम्टम्स। कैंसर से पहले कोशिकाओं में होने वाले बदलावों और सर्विस की शुरुआती कैंसर आमतौर पर कोई लक्षण नहीं दिखाते हैं। इस वजह से पैप स्मीयर और HPV टेस्ट की नियमित स्कैनिंग करवाते रहने से कोशिकाओं में बदलाव का पता लगाया जा सकेगा और कैंसर को बनने या बढ़ने से भी रोका जा सकता है। बीमारी के अग्रिम चरण में होने वाले संभावित लक्षण हैं असामान्य या अनियमित योनि रक्तस्राव, संभोग के वक्त दर्द या योनि का स्राव। इनमें से कोई भी परेशानी होने पर आप चिकित्सक से परामर्श करें। असामान्य रक्तस्राव जैसे नियमित मासिक धर्म चक्र के बीच, यौन संभोग के दौरान, पेल्विक एग्जाम के बाद या मेनोपॉज के बाद रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग होना। पेल्विक दर्द जो मासिक धर्म चक्र से संबंधित नहीं है। भारी और असामान्य स्राव जो तरल, गाढ़ा और बदबूदार हो सकता है। मूत्र त्याग करने में दर्द। यह लक्षण किसी और स्वास्थ्य समस्या के कारण भी हो सकते हैं। कोई भी लक्षण दिखने पर डॉक्टर से अवश्य सलाह करें। गर्भाशय ग्रीवा सर्वाइकल कैंसर के कारण। कैंसर असामान्य कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन और विकास के कारण होता है। असामान्य कोशिकाओं की दो परेशानियां होती हैं, ये मरती नहीं हैं। नंबर 2, ये विभाजित होती रहती हैं। ये असामान्य कोशिकाएं इस वजह से एकत्रित होकर ट्यूमर बन जाती हैं। सर्वाइकल कैंसर सर्विस में असामान्य कोशिकाओं के बन जाने से होता है। हालांकि ये कुछ कारक हैं जो सर्वाइकल कैंसर होने के जोखिम को बढ़ाते हैं, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। यह एक यौन संचरित वायरस है। इसके कई प्रकार होते हैं जिनमें से कम 13 सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकते हैं। असुरक्षित यौन संबंध। सर्वाइकल कैंसर का कारण बनाने वाले HPV के प्रकार लगभग हर बार संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से फैलते हैं। जो महिलाएं एक से अधिक साथियों के साथ यौन संबंध बना चुकी हैं या जो कम उम्र में यौन संबंध बना चुकी होती हैं, उनमें इस कैंसर के होने का जोखिम ज़्यादा होता है। धूम्रपान कई कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी वीकनेस। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकती है। दीर्घकालिक मानसिक तनाव। जो महिलाएं लंबे समय तक तनाव के उच्च दर का अनुभव करती हैं, उनमें HPV से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। बहुत छोटी उम्र में गर्भधारण करना। जो महिलाएं 17 वर्ष की उम्र से पहले गर्भधारण कर लेती हैं, उनमें सर्वाइकल कैंसर के बनने का जोखिम ज़्यादा होता है उन महिलाओं की तुलना में जो 25 वर्ष के बाद पहली बार गर्भधारण करती हैं। बार बार गर्भधारण करने से जो महिलाएं 3 से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे चुकी हैं, उनमें इस बीमारी के होने का जोखिम ज़्यादा होता है। अन्य यौन संचरित बीमारियां, अदर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। जो महिलाएं क्लाइमेडिया, सुजाक, गोनोरिया या उपदंशक सिफिलिस से संक्रमित हो चुकी हैं, उनमें सर्वाइकल कैंसर का जोखिम अधिक होता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। कई देशों में हुए अध्ययनों में पाया गया कि जो महिलाएं वंचित इलाके में रहती हैं, उनमें सर्वाइकल कैंसर होने का जोखिम ज़्यादा होता है। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव, प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर होने के जोखिम को दूर करने के लिए इन बातों को ध्यान में रखकर कम किया जा सकता है। सुरक्षित यौन संबंध बनाएं। सर्वाइकल कैंसर के अधिकतर मामले ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV से जुड़े संक्रमण से संबंधित होते हैं। HPV असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है, इसलिए कॉन्डोम का प्रयोग करने से इस संक्रमण के होने का जोखिम कम किया जा सकता है। हालांकि यह वायरस सिर्फ यौन संभोग से ही नहीं फैलता, यह अन्य प्रकार के यौन संपर्क जैसे गुप्तांग की त्वचा से संपर्क या सेक्स टॉयज के प्रयोग से भी हो सकता है। आप जितनी कम उम्र में
नियमित रूप से यौन संबंध बनाने शुरू कर देते हैं, आप में इस कैंसर के होने का जोखिम उतना ही ज़्यादा होता है। साथ ही महिलाएं जिन्होंने एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाए हैं, उनमें इस बीमारी के होने का जोखिम ज़्यादा होता है। सर्वाइकल स्कैनिंग। नियमित सर्वाइकल स्कैनिंग करवाने से कैंसर के लक्षण का शुरुआती स्टेज में ही पता लगा लिया जाता है और इससे स्थिति को समय रहते संभालने में आसानी होती है। स्क्रीनिंग में कैंसर का पता नहीं लगाया जाता, बल्कि सर्विस की कोशिकाओं में बदलावों का पता लगाया जा सकता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन भी आती है। सर्वाइकल कैंसर और कुछ प्रकार के एचपीवी के बीच संपर्क बहुत ही स्पष्ट है। महिलाएं एचपीवी वैक्सीन करवाकर सर्वाइकल कैंसर के जोखिम को बहुत हद तक कम कर सकती हैं। धूम्रपान का सेवन सर्वाइकल कैंसर के जोखिम जो बढ़ा देता है, इसलिए जितना हो सके धूम्रपान करने से बचें। सर्वाइकल कैंसर का परीक्षण। डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। कैंसर का निदान जितनी शुरुआती दौर में हो, सफल उपचार और संभावनाएं उतनी ही बढ़ जाती हैं। नियमित सर्वाइकल स्कैनिंग से हजारों जानें बचाई जा सकती हैं। एचपीवी डीएनए टेस्टिंग। एचपीवी डीएनए टेस्टिंग में इस टेस्ट में यह जांच की जाती है कि मरीज किसी प्रकार के एचपीवी से संक्रमित तो नहीं है, जिससे सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा रहता है। इसमें सर्विस की कोशिकाओं को एकत्रित करके प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाता है। अगर कोई महिला सर्वाइकल कैंसर वाले लक्षणों का अनुभव करती है या अगर पैप टेस्ट में असामान्य कोशिकाएं दिखती हैं, तो ये अतिरिक्त टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। नंबर 1, बायोप्सी। ऊतक का एक छोटा भाग एनेस्थीसिया के अंतर्गत लिया जाता है। कोलोनोस्कोपी। योनि को खुला रखने के लिए स्पेक्यूलम का प्रयोग किया जाता है, जिससे कोल्पोस्कोप द्वारा सर्विस को देखा जा सके। कौन बायोप्सी। कौन बायोप्सी में जांच के लिए सर्विस के असामान्य ऊतक का एक छोटा सा शंकु के आकार का भाग निकाला जाता है। डायथर्मी का प्रयोग करके असामान्य ऊतक को निकाला जाता है, जिसकी प्रयोगशाला में जांच की जाती है। रक्त परीक्षण। रक्त कोशिकाओं की गणना करने के लिए लीवर या गुर्दे की जांच करने के लिए रक्त परीक्षण किए जाते हैं। एनेस्थीसिया के अंतर्गत जांच, इससे डॉक्टर को योनि और सर्विस की और अच्छे से जांच करने में सहायता होगी। सीटी स्कैन। इससे सर्विस और पेट का एक विस्तृत चित्र प्रदर्शित किया जाता है। एमआरआई। इसमें नरम ऊतकों को अन्य इमेजिंग तकनीकी की तुलना में बेहतर चित्र मिलते हैं। पेल्विक अल्ट्रासाउंड। इसमें ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके मॉनिटर पर लक्षित भाग को देखा जाता है। इन टेस्टों के माध्यम से इसकी डायग्नोसिस की जा सकती है। गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का इलाज। सर्वाइकल कैंसर ट्रीटमेंट। इस कैंसर का उपचार किसी एक पद्धति का प्रयोग करके भी किया जा सकता है और कई पद्धतियों के संयोजन से भी किया जा सकता है, जैसे सर्जरी। कैंसर हटाने के लिए सर्जरी की जा सकती है। सर्जरी का प्रकार इस पर निर्भर करता है कि सर्वाइकल कैंसर कहां पर है और कितना फैला है, और आप सर्जरी के बाद गर्भधारण करना चाहती हैं या नहीं। विकिरण चिकित्सा। रेडिएशन थेरेपी। इस प्रक्रिया में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने हेतु योनि की गुहा में हाई डोज एक्सरे या इम्प्लांट, हाई डोज एक्सरेज इम्प्लांट का प्रयोग किया जाता है। यह कैंसर के कुछ स्टेजेस में प्रयोग किया जाता है। इस तकनीकी का प्रयोग अक्सर अन्य उपचार तकनीकी के साथ संयोजन में किया जाता है। कीमो रेडिएशन। यह कीमोथेरेपी और विकिरण का संयोजन है। कीमोथेरेपी। इसमें दवाओं का प्रयोग करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। इस प्रकार अग्रिम चरण के कैंसर के ऊपर में किया जाता है। सर्वाइकल कैंसर की जटिलताएं। सर्वाइकल कैंसर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? समय पूर्व मेनोपॉज, अर्ली मेनोपॉज। अगर उपचार के दौरान सर्जरी द्वारा अंडाशय हटा दिए जाते हैं या रेडियोथेरेपी
कीमोथेरेपी से उपचार के दौरान अंडाशय क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो इससे समय से पहले मेनोपॉज हो सकता है। योनि का संकीर्ण होना, नैरोविंग ऑफ द वेजाइना, रेडियोथेरेपी की वजह से अक्सर योनि संकीर्ण हो जाती है जिसके कारण संभोग में दर्द और परेशानी हो सकती है। इसे योनि पर हार्मोनल क्रीम लगाकर ठीक किया जा सकता है जिससे योनि में नमी बढ़ती है और संभोग आसानी से हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए योनिक डायलेटर, वेजाइनल डायलेटर का प्रयोग भी किया जा सकता है। लिम्फोएडिमा, अगर पेल्विक के लिम्फ नोड्स हटाए गए हैं तो इससे लिम्फेटिक प्रणाली की सामान्य कार्रवाई बाधित होती है। इससे ऊतकों में द्रव का निर्माण हो सकता है जिस प्रक्रिया को लिम्फोडेमा कहते हैं। भावनात्मक प्रभाव, इमोशनल इम्पैक्ट, किसी भी कैंसर के साथ जीवन बहुत कष्टदायी हो सकता है। इससे मरीज पर भावनात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। यह अवसाद का रूप भी ले सकता है। ऐसे समय में ज़रूरी है कि कोई भी परेशानी अपने करीबियों और दोस्तों से बांटकर मन हल्का करें। अगर कैंसर नसों, हड्डियों या मांसपेशियों तक पहुंच जाए तो इससे गंभीर दर्द हो सकता है। दर्द निवारक दवाएं इसमें सहायक सिद्ध हो सकती हैं। गुर्दे की विफलता, किडनी फेल्योर, सर्वाइकल कैंसर के कुछ मामलों में कैंसर ट्यूमर मूत्र नली से सट सकते हैं जिससे गुर्दे से मूत्र का प्रवाह बाधित हो जाता है। इससे मूत्र मार्ग के अंदर एकत्रित हो जाता है जिससे गुर्दे सूज सकते हैं। इससे अगर गुर्दे की कार्यवाही प्रभावित होने लगे तो यह गुर्दों की विफलता का कारण बन सकती है। रक्त के थक्के जमना, ब्लड क्लॉट्स, कैंसर के अन्य प्रकार की तरह इसमें भी रक्त के थक्के का गठन होने की संभावना रहती है। सर्जरी या कीमोथेरेपी के बाद भी आराम करते रहने से थक्कों का गठन हो सकता है। ब्लीडिंग, अगर कैंसर योनि, आंत, मूत्राशय तक फैल जाए तो यह बहुत क्षति पहुंचा सकता है जिससे रक्तस्राव हो सकता है। रक्तस्राव योनि या मलाशय से हो सकता है या मूत्र मार्ग में रक्त पारित हो सकता है। गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर में परहेज, व्हाट डू अवॉइड ड्यूरिंग सर्वाइकल कैंसर, क्या न खाएं। पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थ जिनसे सूजन हो सकती है, रेड मीट, डेयरी उत्पाद, डेयरी प्रोडक्ट, रिफाइंड शक्कर और हाईली प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोसेस्ड अनाज, प्रचलित आटा। ध्यान देने योग्य अन्य बातें, धूम्रपान का सेवन न करें, यौन संबंध बनाते समय कॉन्डम का प्रयोग करें, निर्धारित दवाओं का सेवन नियमित रूप से करें, डॉक्टर द्वारा बताई गई या हर सलाह का पालन करें, डॉक्टर द्वारा निर्धारित समय पर चेकअप अवश्य करवाएं। सर्वाइकल कैंसर में क्या खाना चाहिए? हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे ब्रोकली, फूलगोभी, पत्ता गोभी, एंटीऑक्सीडेंट युक्त फल और चाय जैसे जामुन, रास्पबेरी, पपीता, ग्रीन टी, ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त खाद्य पदार्थ, मैकरल, छोटी समुद्री मछली, सैल्मन, कॉन्ड मछली, अखरोट, चाय, बीज आदि का आप सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, इस संबंध में मेरे से कोई सलाह या सुझाव लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आगे कोई टॉपिक डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, अब लेता हूँ विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसे ही टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।